स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का PYQ 2020 बेसिक मैथ्स का जो सेट 1 है, जिसका कोड 430/1/1 है, का सेक्शन डी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सेक्शन सी किया था, इस वीडियो में हम सेक्शन डी करेंगे। जो सेक्शन डी है वो बेटा 32 क्वेश्चन से लेकर 35th क्वेश्चन तक के, और जो ईच क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होगा, राइट। तो चलिए बेटा शिग्नेश करते हैं सेक्शन डी का। सेक्शन डी में जो 32 क्वेश्चन है वो बेटा क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो शॉर्टर साइड से कितना मीटर ज्यादा है, 60 मीटर। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा है, 30 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ फील्ड। हमने जो फील्ड है उसकी लेंथ पता करनी है, मींस लेंथ और ब्रेथ दोनों, शॉर्टर और लॉन्गर साइड्स। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड की, जो दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं, राइट। ये डायगोनल है, सॉरी रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं। उसने कहा है जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, राइट। और जो इसका डायगोनल है वो बोल रहा है, जो इसका डायगोनल है वो है इससे 60 मीटर मोर देन, तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। और जो लॉन्गर साइड है वो इससे 30 मीटर ज्यादा है, मीन्स 30 प्लस x मीटर हो गई। तो उसने कहा है इसकी लेंथ पता करनी है। सबसे पहले जो अज्यूम किया है वो ही लिखते हैं, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर, राइट। तो डायगोनल, देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू क्या था, 60 मीटर मोर देन है ना, तो इसका मोर देन मीन्स ऐड करना। अगर लेस होता तो माइनस कर देते, अगर मोर है तो ऐड करना है। अगर मल्टीपल में कहा हो मीन्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। अब मोर देन है तो ऐड कर दिया। अब क्या है, लॉन्गर साइड, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी बेटा, 30 प्लस x मीटर, राइट। क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, राइट। तो ये एक क्या बन रही है, ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जब 3 या 2 साइड दी हो, हाइपोटेन्यूज यूज करते हैं, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, राइट। तो हम वही यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मींस यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, 60 प्लस x, 60 प्लस x का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 30 प्लस x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज x मीटर, x का स्क्वायर, राइट। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करेंगे, आइडेंटिटी यूज करके। आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब इसको ओपन किया तो कितना आ गया, 3600 प्लस x स्क्वायर प्लस 120x। सिमिलर यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या कितना आ जाएगा, 900 प्लस x स्क्वायर प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ये प्लस के दूसरी साइड में जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, राइट। ये 120 प्लस का है तो इस साइड में आके माइनस का हो गया, 900 ऑलरेडी प्लस का है और ये प्लस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700
इज इक्वल टू 0। अब 2700 या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज कर लो या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, वट एवर यू वांट टू अप्लाई यू कैन, मतलब कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं जो आप चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करूंगी। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। अगर 90 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2700 आ जाएगा, और 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा। तो सो ये पेयर इज ओके है, तो मैं यहाँ पर यही अप्लाई कर रही हूँ माइनस। बट ध्यान ये देना क्योंकि -60 चाहिए तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा और प्लस छोटा नंबर प्लस का होगा, ठीक है। -90x प्लस 30x -2700 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले ली, x -90 प्लस 30 कॉमन लिया तो x -90 इज इक्वल टू 0। x -90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा और x -30, बट जो डिमेंशंस होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 90 डिग्री, और x हमने क्या अज्यूम किया था, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, राइट। सो लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड कितनी आ गई बेटा, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर, और लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, लॉन्गर साइड कितनी है, क्योंकि 30 ज्यादा है तो 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120 मीटर, आंसर, राइट। क्वेश्चन क्या है बेटा, जो 32 तक का सेकंड पार्ट है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 इयर्स। पिता और पुत्र की जो उम्र है उन दोनों का जोड़ हमें 45 इयर्स दिया हुआ है। 5 साल पहले 5 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की उम्र का जो गुणनफल था वो कितना है, 124 था। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, बेटा जो चीज पता करनी है उसी को हमने अज्यूम करना है, राइट। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्या पता करना है, प्रेजेंट एज। सो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है, x इयर्स, राइट। अब उसने क्या कहा था फर्स्ट कंडीशन में, जो अगर पिता और पुत्र के दोनों की उम्र का जोड़फल कितना है 45, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, सो फादर्स एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी हो जाएगी बेटा, 45 माइनस x इयर्स, राइट, यही होगा ना। तो अब उसने कहा है 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले दोनों की उम्रों, दोनों की जो एज है, पहले लिखो 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले कितनी थी, x माइनस 5 इयर्स, राइट। और एज ऑफ फादर कितनी होगी बेटा, 45 माइनस x माइनस 5 इयर्स दैट इज इक्वल टू 40 माइनस x इयर्स। ये किसकी थी, पिता की उम्र। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है जो 5 साल पहले की एजेस हैं उनका जो प्रोडक्ट है मीन्स x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x किसके इक्वल दिया हुआ है, 144 किसके इक्वल दिया हुआ है, 144 की। अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा कैसे, इनको प्रोडक्ट की 40x माइनस एक्स स्क्र माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124, राइट। हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्र प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब ये जो सारी वैल्यूज है इनको दूसरी साइड में ले जाते हैं हम, तो पॉजिटिव जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे। प्लस 200, ये प्लस का ऑलरेडी इस साइड में पड़ा है तो इसको एज इट इज रख देना। तो हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया बेटा 324। अब इसके हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं,
कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 324 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 324। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया 162, 2 से डिवाइड किया 81। देन हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 3 से डिवाइड किया 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 का 3। अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या होगा, 45। तो देखते हैं हम कैसे बनेंगे। 3 2 का 6, 2 2 का 4, 3 12, 12 3 का 36, 36 और 9 45। तो 36 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो 45, बट माइनस का 45 चाहिए, तो दोनों क्या होंगे, माइनस के, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 x कॉमन ले लिए, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लिए, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आइदर x 36 और x के आ जाएगा 9। बट अब हमने x किसकी एज ली है, सन की। सन की एज हमेशा पिता के एज से क्या होगी, छोटी। सो ये तो हो गई रिजेक्टेड, राइट। तो हमारे पास जो सन की एज है वो बेटा कितनी आ गई, 9 ईयर्स। सो सन्स एज इज इक्वल टू 9 ईयर्स, राइट। और फादर्स एज कितनी हो जाएगी, फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 36 ईयर्स, राइट। ये था हमारा और पार्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन क्या है, अ विजल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। जो विजल है, बर्तन है, वो हेमिस्फेरिकल बाउल की शेप में है, राइट। सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर, ये इसका डायमीटर है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, सिलेंडर, राइट। ये हमने सिलेंडर सेम डायमीटर का ले लिया। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को देखने में, मेरी ड्राइंग तो ऐसी ही है, बट आपने अच्छे से बनाना है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज 14 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है हेमिस्फेरिकल बॉल का वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, राइट। एंड द टोटल हाइट ऑफ द विजल, तो टोटल हाइट ऑफ द विजल कितनी है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ विजल एंड वॉल्यूम ऑफ द विजल। सबसे पहले हमने इनर सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद वॉल्यूम निकालना है। बेटा इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट क्या है और जो स्फीयरिकल है उसकी क्या है, राइट। तो हमें टोटल हाइट ऑफ विजल कितनी दी हुई है, टोटल हाइट ऑफ विजल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब ये 14 है, डायमीटर 14 है, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा बेटा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी जो उसका रेडियस है यही उसकी हाइट होती है, राइट। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी रह जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट। इनर सरफेस एरिया ऑफ विजल। सरफेस एरिया ऑफ विजल बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, एक सिलेंड्रिकल और एक क्या है, हेमिस्फेरिकल। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, राइट। CSA सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है बेटा, 2πRh, और हेमिस्फेरिकल का CSA क्या होता है, 2πr², राइट। अब सिलेंड्रिकल पार्ट इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, अंदर क्या बच गया, h प्लस r, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर।
2 पाई आर, क्योंकि पाई की वैल्यू दी नहीं हुई तो हम 22/7, रेडियस कितना था बेटा, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा 7। हाइट कितनी निकाली थी सिलेंड्रिकल पार्ट की 6, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से कैंसिल किया 44 इंटू 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 13 4 का 55 और 52, 5 कैरी 55, 52 और 5 57। सो हमारे पास जो इनर सरफेस एरिया है वो कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल पार्ट का पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बच गया h प्लस 2/3 आर, राइट। 22/7 रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, h कितनी थी सिलेंड्रिकल पार्ट के 6, 2/3 इंटू 7, राइट। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 154 इंटू, यहां से एलसीएम लिया तो कितना आ गया 18 प्लस 14/3, क्लियर। क्यूबिक सेंटीमीटर, जो वॉल्यूम होता है वो उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, क्यूब यूनिट्स में लिखा जाता है, राइट। 154 इंटू 32/3 क्यूब सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 154 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 30 12 30 सॉरी 45 15 और 1 16, 1 कैरी 46, राइट। 8294, तो हमारे पास क्या आ गया 4928/3 क्यूब सेंटीमीटर आंसर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 34th क्वेश्चन है, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, द टेबल गिवन बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी। 25 हाउसहोल्ड और जितना डेली का एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड आइटम्स का वो सारा हमें डाटा दिया हुआ है। उसने क्या पता करने को बोला है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ऑल्सो मोड ऑफ द डाटा। मोड भी पता करना है और मीन भी पता करना है। सबसे पहले हम जो डाटा दिया हुआ है उसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डेली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 100 से 150, 150 पर से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, राइट। अब इसके बाद उसने दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, कितना है 4 5 12 2 और 2। सबसे पहले हमने मीन पता करना, मीन एक्सपेंडिचर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये तो हमारी हो गई एफ आई, सबसे पहले क्या निकालना होगा एक्स आई। आप 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, अज्यूम्ड मीन मेथड, जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, राइट। कोशिश करो डायरेक्ट मेथड वहां पर यूज करो जहां पर हम कैलकुलेट इजीली कर सके, जो नंबर्स जो वैल्यूज दी हैं उनको अच्छे से कैलकुलेट इजीली कर सके, राइट। तो सबसे पहले हमें एक्स आई फाइंड करते हैं। ये एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडिंग बाय 2 कर देने हैं। यहाँ पर 250 है, ये 250/2 कितना हो गया 125, राइट। अब ध्यान से देखो इनमें कितने का अंतर है 50 का, तो 50 ऐड कर करके लिख देते हैं। 175, 225, 275 और 325, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा, राइट। मल्टीप्लीकेशन टफ है इनकी, तो मैं तो इसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करूंगी। आप अगर आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। मैं सबसे पहले डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए क्या है हमारा अज्यूम्ड किया हुआ नंबर। अज्यूम क्या करना है, जो सेंटर वाली वैल्यूज है अगर 2 आ जाए तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो,
यहाँ पर सेंटर वाली वैल्यू कौन सी आ रही है 225। 225 को मैंने अज्यूम कर लिया। अब सभी वैल्यूज को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 125 माइनस किए तो कितना आ गया 100, यहां से माइनस किए तो कितना आ जाएगा 50, राइट, यहां से 0, 50 और 100। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या निकालते होते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के लिए यूआई। यूआई क्या होता है डी आई अपॉन एच। एच क्या है जो इनका डिफरेंस है। डिफरेंस कितना होता है कितना आ रहा है 50 का, तो हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया -2, -1, 0, 1 और 2, राइट। अब इसके बाद क्या करते हैं एफ आई यू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो गया ना इजी। कितना हो गया -8, -5, 0, 2 और 4, यहाँ पर ऐड किए दोनों को -13, इन दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया 6, दोनों का एडिशन कितनी आ जाएगी बेटा -7, इन दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया -7। मीन किसके इक्वल होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ वाई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई इंटू एच। इन दोनों का एडिशन कितना है 9, 21 और 4 कितना हो गया 25, राइट। अब इनमें वैल्यू अज्यूम कितना किया था हमने 225 प्लस एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कितना है -7, एफ आई कितना है 25, एच हमारे पास कितनी थी 50, राइट। 25 से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 225 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 209। दैट इज आवर मीन एक्सपेंडिचर ऑन फूड, राइट। अब हमने निकालना है बेटा मोड। मोड क्या होता है मोड है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले देखते हैं हमसे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है ये, इसमें इसको हम क्या मान लेते हैं F1, इसके ऊपर की F0, इसके नीचे की F2, इसके पैरेलल जो होगी वो बेटा हमारी क्लास लिमिट होगी, ठीक है। तो ये होगी लोअर लिमिट, ये होगी अपर लिमिट, राइट। मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। L कितनी है बेटा 200, लोअर लिमिट कितनी है 200 प्लस F1 कितनी है 12 माइनस F0 कितनी है 5, 2 इंटू 12 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 50, राइट। 200 प्लस 7 बाई 24 में से 7 माइनस किए कितना आ गया बेटा 17 इंटू 50, राइट। 200 प्लस 350 बाई 17, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 दूना 34 पॉइंट 5 लगा लो, ठीक है। तो 220.5 दैट इज आर मोड ऑफ द डाटा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो 35th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, जिसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, एक ए पार्ट और बी पार्ट, दोनों ही हम सॉल्व करेंगे। ए पार्ट क्या है 35th क्वेश्चन का, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, ए टीवी टावर stands vertically on the bank of the canal. From the point on the other bank, कैनाल के बैंक पर एक टीवी टावर खड़ा है वर्टिकली, उसके फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, टावर के बिल्कुल ऑपोजिट जो पॉइंट है दूसरे बैंक पर, दूसरे किनारे पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मीन टॉप के साथ उस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक टीवी टावर है, कैनल के इस टीवी टावर के बिल्कुल ऑपोजिट एक पॉइंट है जिसके साथ हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप के साथ टावर के साथ वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, राइट। क्या दिया हुआ है
60 degree. A tower stands vertically on the bank of the canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is कितने का बन रहा है 60 डिग्री का. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, 20 मीटर दूर एक पॉइंट है. मान लेते हैं सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए बी सी. इस सी पॉइंट से कोई 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है डी. ठीक है, उसके साथ जो टॉप ऑफ टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का. राइट. तो उसने क्या है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्या पता करना है हमने हाइट ऑफ टावर. इसको हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं. हाइट ऑफ टावर कितनी मान लेते हैं h, और जो ये BC है उसको हम मान लेते हैं x है. राइट. लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है h, एंड which is denoted by AB, right? And BC is equal to x. मीन जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वो टावर के बेस से कितनी दूरी पर है x पर. अब सबसे पहले हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, जहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करेंगे, जहाँ पाइथागोरस थ्योरम. तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले कौन से ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC h अपॉन x, ध्यान से देखिए ये एंगल है, एंगल के सामने के साइड होती है परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड क्या होती है बेस. तो कितने के इक्वल आ जाएगा 10 के, परपेंडिकुलर बाय बेस. ये क्या है पंडित बद्री प्रसाद, बेटा आपको याद हो जाना चाहिए अभी तो. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. मीन्स 10 जो है वो P बाय B के इक्वल होता है. ठीक है, कितना एंगल है वो हमने वही लगाना है. h अपॉन x, 10 60 कितना होता है √3. h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √3x. राइट. नंबर 1 डाल लिया. क्लियर. अब हमने लेनी है बड़ी वाली ट्रायंगल. और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ADB. राइट. इन ट्रायंगल ADB हमारे पास क्या आ जाएगा h अपॉन DB. DB कितना है 20 प्लस x. राइट. 20 प्लस x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 10 30 के. क्लियर. h अपॉन 20 प्लस x दैट इज इक्वल टू 1 बाय √3. √3h क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20 प्लस x. ओके. नंबर 2. अब क्या करना है, h की वैल्यू हमें क्या निकल आई √3x. इसकी जो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे. राइट. यूजिंग 1 and 2 we get क्या आ जाएगा h की जगह पर हमने क्या लगा देना √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x. क्लियर. 3x किसके इक्वल आ गया 20 प्लस x के. ये x प्लस का है, इस साइड में आके किसका हो जाएगा माइनस का. 2x इज इक्वल टू 20 विच इम्प्लाइज टू x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर. सो ये जो आ गया हमारे पास 10 मीटर. बट हमने पता करनी है हाइट ऑफ टावर. हाइट ऑफ टावर मीन्स h पता करनी है. h हमारे पास कितनी थी √3x. सो फ्रॉम 1 h किसके इक्वल है √3 इंटू 10. x की वैल्यू हमने 10 निकाल ली तो 10 डाल दिया. मीन्स 10 √3 मीटर. ये क्या आ गई हमारे पास हाइट ऑफ टावर. सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर. आंसर. क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बेटा क्या है, जो 35th का सेकेंड क्वेश्चन है, बी पार्ट है. एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at the instant. Use √3 is equal to 1.73. बेटा स्टेटमेंट समझते हैं और साथ साथ में हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है. क्या दिया हुआ है, एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से
कोई एरोप्लेन है वो 4000 मीटर की हाइट पर जो है वो उड़ रहा है, ठीक है, 4000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी, राइट। बट उसने कहा है फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन। ये जो एरोप्लेन है ये बिल्कुल वर्टिकली अबव किसी दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से उड़ रहा है। ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई एरोप्लेन है जिसको हम सी पॉइंट दे देते हैं। इस सी पॉइंट से बिल्कुल ऊपर की तरफ ये एरोप्लेन उड़ रहा है, राइट। व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, सेम पॉइंट से इन दोनों एरोप्लेन्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट के साथ बन रहा है 60 डिग्री और जो सेकेंड वाला है उसके साथ कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का, राइट। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट द इंस्टेंट। इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है, राइट। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो क्या है डी, और जो ये पॉइंट इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं एक्स पर, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं वाई, राइट। और जो बीसी है वो कितना रह जाएगा हमारे पास, 4000 माइनस वाई, राइट, यही रहेगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं सबसे पहले, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी y अपॉन x मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल आ गया, tan 45 के। tan 45 कितना होता है 1। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x के इक्वल। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। नाउ सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ए डी बी, राइट, यही बन रही है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी क्या क्या आ रहा है, ए बी अपॉन डी दैट इज इक्वल टू 4000 बाय एक्स, क्लियर। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इस ट्रायंगल में, 60 डिग्री का, राइट। 4000 बाय एक्स इज इक्वल टू √3, क्लियर। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए वैल्यू y की, तो वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ x इन दिस, राइट। इसको नंबर 2 डाल लेते हैं। यूजिंग 1 इन 2 वी गेट, क्या आ जाएगा बेटा, 4000 बाय y इज इक्वल टू √3। सो y किसके इक्वल आ जाएगा, 4000 बाय √3, क्लियर। अब √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4000 √3 बाय 3, क्लियर। ये आ गया बेटा हमारी कौन सा डिस्टेंस, AC। AC हमारे पास इतना आ गया, बट हमने पता करनी है BC मीन्स 4000 माइनस वाई। BC किसके इक्वल है, 4000 माइनस वाई। वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 4000 √3 बाय 3, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 12000 माइनस 4000 √3 बाय 3। 12000 माइनस 4000 इंटू 1.73 बाय 3। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12000 माइनस पॉइंट के साथ इसको एक कैंसिल कर दिया, 0 आ जाएगी। 4 3 का 12, 1 कैरी, 28 और 1 29 2 6, राइट, अपॉन 3। अब इसमें से माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 0 8, 9 में से 9 गए 0 5 बाय 3, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 48 69 20 करने के बाद हमारे बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1693.6 मीटर। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन
डी। इसके साथ हमारा सेक्शन डी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई करेंगे। मेरे हिसाब से भी सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन वैसे करवा चुके हूँ। सिंगल क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि PYQ के जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे 90% मैं करवा चुकी हूँ। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं, वो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये भी सेक्शन। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिसके साथ उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। राइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।